अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं खलील फरहाद। आज हफ्ता 10 अगस्त 2024 है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तारीख है 4 सफ़र। ईरान की सपह पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर अली फिदवी ने कहा है कि ईरान तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल पर इसराइल को सख्त सजा देने के लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार है। फिदवी ने कहा कि इसराइल को सख्त सजा देने और शहीद इस्माइल हानिया के खून का बदला लेने के हवाले से सुप्रीम लीडर के अहकामात वाज़ेह हैं और इन पर अमल दरामद बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। इसराइल ने रात के औकात में गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में बमबारी करके 8 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने साउथ वेस्ट और नॉर्थ गजा के इलाकों में कायम घरों और खेमों पर बम बरसाए, जिसके नतीजे में शहादतों में इजाफा हो गया। लंदन के मेयर सादिक खान ने ब्रिटेन में हालिया नस्ली फसादात पर परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि 10 रोज से फसादात और मुजाहरों में तारकीन वतन और बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। सादिक खान ने मजीद कहा कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरी बेटियों की नस्ल ब्रिटेन में खौफ महसूस कर रही है। मैं भी महफूज नहीं, तमाम वक्त पुलिस की सिक्योरिटी में होता हूँ। इराक की पार्लियामेंट में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल मुकर्रर करने का मुतनाज़ बिल मुतारिफ कराने पर अवाम में बड़े पैमाने पर गम व गुस्से और तशवीश की लहर दौड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इराक में इस वक्त कानूनी तौर पर लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 15 साल मुकर्रर है। ख़वातीन के ग्रुपों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने इस बिल की शदीद मुखालिफत की है। ब्राज़ील की रियासत पाराना से साओ पाउलो जाने वाला पैसेंजर प्लेन गिरकर तबाह हो गया और तैयारे में सवार तमाम 62 अफराद हलाक हो गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जाए वक़्फ़ों पर मौजूद हुक्काम ने बताया है कि तबाह होने वाले तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि तैयारा दरख्तों के दरमियान लड़खड़ाते हुए नीचे आ रहा है और फिर धुआं उठता दिखाई देता है। अमेरिकन सिंगर टेलर स्विफ्ट के वियना कंसर्ट को लेकर जब से ये खबर सामने आई है कि उन पर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, दुनिया भर में हंगामा मच गया है। हालांकि इस कंसर्ट पर टेररिस्ट अटैक का प्लान फेल कर दिया गया है, जबकि इस मंसूबे के इल्जाम में 3 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों मुल्ज़िमीन का ताल्लुक ऑस्ट्रिया से बताया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले की प्लानिंग करने वाला अहम सरगना 19 साला नौजवान दाइश का हामी बताया गया है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते उगलते अब आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अटपटे बयानात देने लगे हैं। आसाम के सीएम शर्मा ने पड़ोसी रियासत मेघालय के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका क़याम महबूबुल हक ने अमल में लाया था और वो इसके चांसलर भी हैं, तो इस मेघालय साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद पहाड़ियों को गिराने के बाद आसाम के गुवाहाटी में पानी भर जाने का जिम्मेदार ठहराया गया है और इसके लिए उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के मालिक ने सैलाब जिहाद शुरू कर दिया है। हिंदुस्तानी खातून रेसलर विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के मुद्दे पर किसान लीडर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने विनेश को नाअहल करार दिए जाने को साजिश बताते हुए कहा कि पहलवान विनेश फोगाट को मोदी सरकार, कुश्ती फेडरेशन और मुलाजमीन ने मिलकर धोखा दिया है। यह एक बड़ी नाइंसाफी है जो खिलाड़ी के साथ की गई। जरूरत है कि मोदी हुकूमत के खिलाफ मुल्क में बड़ा किसान आंदोलन किया जाए। ओलंपिक्स में एक और पहलवान अमन सहरावत ने हिंदुस्तान को मेडल दिलाया है। अमन ने मर्दों के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रोंज मेडल में जीत हासिल की है। इसके साथ ही वो ओलंपिक में अकेले मेडल जीतने वाले हिंदुस्तान के सबसे नौजवान रेसलर भी बन गए हैं। उन्होंने अपनी तारीखी जीत को पूरे मुल्क और अपने वालिदैन को वक्फ किया। क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले हैदराबादी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को तेलंगाना हुकूमत ने वादे के मुताबिक जमीन अलॉट कर दी है। T20 वर्ल्ड कप में शानदार मुजाहरा करने पर
सिराज को सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद सिटी में घर के लिए 600 गज लैंड अलॉट करने का ऐलान किया था। अब उन्हें जुबली हिल्स के रोड नंबर 78 शेखपेट मंडल 600 गज अराजी दी गई है। हुकूमत ने इस सिलसिले में एक जीओ भी जारी किया है। दहली शराब घोटाला मामले में आप लीडर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, लेकिन अब भी बीआरएस एमएलसी के कविता जेल में ही है। इस दौरान बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने दावा किया है कि कविता की जेल में हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। उनका वजन 11 किलोग्राम कम हो गया है। के कविता को ब्लड प्रेशर समेत दिगर हेल्थ इश्यूज का भी सामना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि के कविता की दरख्वास्त जमानत भी जल्द ही मंजूर कर ली जाएगी। कल तेलंगाना एसीबी के ओहदेदारों के साथ साथ आम शहरियों की आंखें भी उस वक्त फटी की फटी रह गई जब निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र के मकान से करीब 3 करोड़ तक के कैश के अंबार बरामद किए गए। एसीबी ने उनके घर रेड करते हुए करीब 2 करोड़ 93 लाख का कैश, बीवी और मां के अकाउंट्स में 1 करोड़ 10 लाख, 51 तोला सोना और 17 नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी जिनकी कीमत 1 करोड़ 98 लाख रुपए बताई गई है, वो जब्त की है। मजमूई तौर पर 6 करोड़ से ज्यादा की जायदाद बताई जा रही है। ये रही अब तक की अहम खबरें। आपके मेजबान खलील फरहाद को दुआओं में रखिए याद। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।